तो दोस्तों 122 क्वेश्चंस का एक्टिव रिकॉल करने वाले हैं पार्लियामेंट चैप्टर का हम। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। वेरी इजी क्वेश्चंस। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यस, इट इज एन राइट आंसर। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज द प्रेसिडेंट कंसीडर्ड, क्यों बोला जाता है प्रेसिडेंट को कि वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का? क्यों? वाई? अब बिकॉज कोई भी एक्ट बिल बिना उसके कंसेंट के नहीं बनता है, इसलिए बिकम लॉ विदाउट, हाँ, या एक्ट बोल सकते हैं, लॉ नहीं बनता है उसके बिना एक्सेंट के। ये भी सही है। व्हाट इज राज्यसभा सीट रिगार्डिंग इट सैंक्शनड स्ट्रेंथ? करंट स्ट्रेंथ बतानी है और नंबर ऑफ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स बताने हैं। तो भाई देखो, मैक्सिमम जो है वो 250 हो सकती है, अभी 245 है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं और जितने बचे 233 वो इलेक्टेड होते हैं। लेट्स सी। ओके, 250, 238, 12 नॉमिनेटेड जिसमें से करंट स्टूडेंट्स 245 और 12 229 फ्रॉम स्टेट्स। यानी कि हाँ, मतलब एक तरह से 233 बोला था क्या मैं? शायद अगर 233 बोला था तब तो सही है, वरना वो है। पर इसमें सही है कि पूरा मुझे एक्सप्लेन करके बताना चाहिए था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शेड्यूल बोलता है कि ये तो बहुत ही इजी है, फोर्थ शेड्यूल बोलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशंस, मतलब कौन सी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में? दिल्ली का है, पौंडीचेरी का है और जम्मू एंड कश्मीर का है। लेट्स सी, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, सही है। नेक्स्ट वर्थ है, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? break down by representatives from states, union territories and nominated members. It is a tricky questions. Maximum strength जो है अगर वो बोली जाए तो 552 थी, पर 2019 में फिर दो लोग को हटा दिया गया, तो अब 550 है, जिसमें से स्टेट से क्या कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूटी से कितने हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स पूछ रहे। तो यूटी से और करंट स्ट्रेंथ बन के आ जाते हैं 543। 550 में से 540 करंट है। 543 में कितने जो हैं वो स्टेट्स के हैं और कितने यूटी के हैं? इट इज आई डोंट एक्चुअली, मतलब मुझे याद है पर मुझे याद नहीं है। आई थिंक इट इज 5, आई डोंट नो, लेट्स सी। अच्छा, इसमें ये उन्होंने वो दिया ही नहीं, 530 बोल रहे हैं, 20 यूटी से हैं, दो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, बट उसने जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसा नहीं है इसमें। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐसा करा था 21 से 18? तो ये करा था 85th, 85th। अरे नहीं यार, 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 21 से 18 ईयर, इसमें कौन सा अमेंडमेंट था? 61 1988 में। मैंने 1988 को 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट समझ लिया था। रॉन्ग रॉन्ग, ये वाला गलत हो गया, कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। इसमें चाहिए रीस्टार्ट का बटन है। नेक्स्ट करते हैं। इज द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो परमानेंट? नहीं, परमानेंट फीचर नहीं है ऑब्वियसली। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तभी हटा दिया गया था। टेम्परेरी प्रोविजन था ओरिजिनली। अच्छा, ये कितने साल के लिए था? 10 साल के लिए था पहले। ठीक है, ये पहले 10 साल के लिए था और फिर एक्सटेंड हुआ और 2019 में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ऑन ऑन व्हाट बेसिस आर सीट्स फॉर लोकसभा सीट्स एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स? ऑन द ऑन व्हाट बेसिस? यार पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होता है, और 1971 का पॉपुलेशन लिया जाता है। The basis of population of a male, that the ratio between the number and its population so far as practicable, same for all, it's ठीक है।
काइंड ऑफ सही आंसर दिया है। द लोकेशन ऑफ द सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट वाज फ्रोजन एट एडिशनल लेवल अंटिल विच ईयर? ये है 2026 तक। यस। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 84th 2001। ये क्वेश्चन एक बन सकता है। हम नेक्स्ट पे करते हैं। 122 हैं, हम 30 क्वेश्चन के स्लॉट्स लेने की कोशिश करेंगे। Which year's population level is currently used as the basis for the delimitation of parliamentary constituencies? It is 2001. Yes, 2000 सेंसस लिया जाता है। और एक कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया था? 87। ये दो क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। Are candidates from the scheduled castes and scheduled tribes permitted to contest elections from journal non-reserved seats? Obviously वो लड़ सकते हैं, दोनों सीट से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इन इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम इज द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज्ड? कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो, उसमें ये पीआर सिस्टम यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एसटीवी। प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नॉट एप्लीकेबल फॉर लोकसभा इलेक्शंस? देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता, फिर मेजॉरिटी मतलब किसी की हो नहीं पाती, तो कोलिशंस ही बनते रहते हैं, पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। फिर जो एसटीवी है वो काफ़ी ट्रिकी है, मतलब नॉट सिंपल टू यूज़ है। जैसा कि हमारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, पर्सन रिप्रेजेंटेशन, एसटी। अरे मतलब हाँ, मतलब वही। तो इस यही यही थी रीजंस। हाँ, और इसमें बोला कि भाई लार्ज साइज है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी, और कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो वाला तो इजी है, जिसके ज़्यादा वोट वो जीत गया। व्हेन वाज द राज्यसभा फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कैन इट बी डिसॉल्व? देखो वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, पहली बार 1952 में बनी थी। सही है। और ये परमानेंट टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड बाय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स करा था। जो पहला ही अमेंडमेंट आया था, रिप्रेजेंटेशन आरपीए एक्ट आया था, उस 1951, उससे फिक्स हुआ था 6 साल का टेन्योर। The constitution has not fixed the term of office of Rajya Sabha for members, but it is the parliament which has set up representation of people act. ठीक है। Can the president dissolve the Lok Sabha before the completion of 5-year term? Can this action be challenged in the court? नहीं, president dissolve कर सकता है, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऑब्वियसली अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं रहेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो वो तो डिजोल्व कर ही सकता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात। एट एनी टाइम, हाँ ना, और इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता कोर्ट। व्हाट हैपेंस टू द टर्म ऑफ लोक्स? अगर कोई नेशनल इमरजेंसी होगी तो लोकसभा के टर्म को क्या होगा? तो 1 साल के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है, फिर से दोबारा से पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। सही। नेक्स्ट करते हैं। Where is the Lok Sabha automatically dissolve after its term has been extended during an emergency? When is the Lok Sabha, कब लोक सभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी आफ्टर इट्स टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड? 1 साल। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। इसने पूछा है कि व्हेन इज द लोक सभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर इट्स टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड? कब लोकसभा खुद से डिसॉल्व हो जाएगी? जब उसका टर्म has been extend मतलब बढ़ गया हो किसी इमरजेंसी में, मतलब इमरजेंसी में। ओके, तो ये थोड़ा, इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड विद इन 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। ओके। What are the main qualification for membership of parliament laid down by the constitution and the RPA Act? एमपी बनने के लिए सिटीजन होना चाहिए, 25 साल की उम्र होना चाहिए, अगर लोकसभा गया राज्यसभा गया तो 30 ईयर्स होना चाहिए,
कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो, इंसॉल्वेंस ना हो, मतलब पागल ना हो, दिमाग से पैदल ना हो, कोई करप्ट चार्जेस ना लगे हों, यही सारी बातें हो सकती हैं। Who is the final authority to decide whether a member of parliament is subject to any of the disqualification laid down in the constitution? तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगी? फाइनल अथॉरिटी तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट होगी विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके, बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, नॉट कमिश्नर. ठीक है. Who decides questions of disqualification of a member of a parliament on the ground of defection अंदर जा? ये तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर. देखो इसमें ट्रिक था, स्पीकर लोकसभा के लिए और चेयरमैन जो होगा वो राज्यसभा के लिए होगा. सो इट इज अ वैलिड गुड क्वेश्चन, आई वुड से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इज द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, अच्छा ये तो ऑलरेडी कर लिया. हाउ आर द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर पार्लियामेंट डिटरमाइंड? मतलब वो तो दिया गया है. कैसे बोल रहा है कि कैसे डिटरमाइन किया जा सकता? मतलब जो पार्लियामेंट चाहे वैसे. और चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शायद. They are determined in Parliament, and since there is no provision for a pension in the Constitution, Parliament has provided it through statute. मतलब खुद से दे दिया. लोकसभा का स्पीकर कैसे सिलेक्ट करा जाता है? वो एमंग द मेंबर्स ही सिलेक्ट करा जाता है. विद द डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स्ड बाय, इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. तो 4 क्वेश्चंस और हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर इन द हाउस व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन? तो भाई क्या रोल रहता है स्पीकर का लोकसभा में जब कोई रेजोल्यूशन उसके रिमूवल का आता है? तो नॉर्मल एमपी की तरह वोट कर सकता है, बोल सकता है, पर वो जो उसका कास्टिंग वोट होता है या प्रिसाइडिंग पावर होती है वो चली जाती है. She cannot preside but can speak and take part in proceeding, can vote in the four stands में जिसको बोला जाता है, पर कास्टिंग वोट नहीं कर सकता. What happens to the office of speaker when the लोक सभा is dissolved? भाई देखो जब डिसॉल्व हो जाती है तो वो कंटिन्यू करता है नेक्स्ट जर्नल इलेक्शंस तक. फिर प्रो टेम स्पीकर आता है, प्रो टेम फिर सेलेक्ट करता है. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा. ठीक है. From which 3 sources did the Speaker of the Lok Sabha derive her powers and duties? अच्छा, तो पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होगा, तीसरा होगा जो आरपीए हो गया, और लोकसभा का जो बिजनेस कंडक्ट होगा उसमें से कुछ ऐसा कैसे हो सकता है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स एंड प्रोसीजर्स और एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस. चलो ठीक है, मतलब थोड़ा ये एक बार पढ़ने की ज़रूरत. How does the speaker vote on bills in the house under normal circumstances? फर्स्ट स्टैंड पे वो वोट नहीं करता है, ही इज ओनली कास्टिंग वोट करता है. अगर टाई हो जाएगा तो व्हाट पावर डज लोकसभा रिगार्डिंग? भाई वही डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है. तो लेट्स गो, 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं. आई टेक सम रेस्ट.